दस्तक में आज हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा अपडेट दे रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि दो संवाददाता हमारे मॉस्को और पोलैंड से इस समय मौजूद हैं, लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा दें। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने बातचीत की पेशकश की है। एक बार फिर उन्होंने रूस से बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन पुतिन की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर पुतिन अब तक खामोश है। दरअसल रूस का जो रुख रहा है, शुरू से जो शर्तें रही हैं वो अब तक कायम है, लेकिन यूक्रेन झुकेगा या नहीं झुकेगा इस चीज पर निर्भर आगे का रास्ता नजर आता है। ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर पुतिन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं। क्या दो नेता ज़ेलेंस्की और पुतिन आपस में बातचीत कर सकते हैं और क्या उससे निष्कर्ष कोई नतीजा निकल सकता है इस युद्ध का? सीधे आपको लिए चलते हैं मॉस्को, जहां पर कोई भी टीवी चैनल इससे पहले अब तक पहुंचा नहीं है। वहां मेरी सहयोगी गीता मोहन पहुंच चुकी है। मॉस्को का रुख आज से आपको आज तक पर सुनाई देगा। क्या रूस कर रहा है, किस तरीके से इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है, और साथ में पोलैंड में वॉर्सो से इस समय गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत, वहां पर खास नजर इसीलिए बना है क्योंकि 25 तारीख को जो बाइडेन वहां पर पहुंचेंगे। गीता, भले ही युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन समझ में आता है कि ये पुतिन वर्सेस बाइडेन भी है। पुतिन अभी कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जो कहा है कि बातचीत उनसे की जाए। रूस में परिस्थितियां क्या है, रूस में क्या नजर आ रहा है आपको? गीता, सबसे पहले तो ये समझाइए। बिल्कुल, पहले तो जब हमने लैंड किया यहाँ पर तो लगा कि युद्ध का माहौल है, तो देश कैसा नजर आ रहा होगा। श्वेता, आप और मैं यूक्रेन में थे। यूक्रेन से बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है मॉस्को। अगर आप देखें, यहाँ पे ऐसे लगता नहीं है कि रूस किसी युद्ध में उलझा हुआ है। हाँ, जब हम एयरपोर्ट से अपने होटल तक आ रहे थे तो काफी ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स यानी कि स्टोर्स या फिर फूड आउटलेट्स जैसे मैकडॉनल्ड्स वो बंद थे, लेकिन जो मार्केट्स है, जो नॉर्मल लाइफ है, वो अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुआ है मॉस्को का। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और किया कि क्या राष्ट्रपति पुतिन जवाब देंगे या नहीं। राष्ट्रपति पुतिन एक मुलाकात के लिए तब जवाब देंगे जब निगोशिएशंस में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नजर आए। अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन मिलते हैं और वो टॉक्स फेल हो जाते हैं तो पुतिन के लिए बहुत ही बड़ा धक्का होगा। इसीलिए पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो कोई भी टॉक्स करे ज़ेलेंस्की के साथ, अगर ज़ेलेंस्की ने उनके शर्तों पर हामी नहीं भरी अभी तक। तो निगोशिएशंस लेवल पर ही रहेंगे। देखना होगा कि निगोशिएशंस कब कैसे आगे बढ़ते हैं। श्वेता, गौरव, 25 तारीख को बाइडेन को वहां पर पहुंचना है। पोलैंड को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे लगी हुई, क्योंकि अगर हम तमाम शरणार्थियों को देख लें, उनके लिए खास इंतजाम पोलैंड में किए जाते हैं। और कितना दबाव कोई भी देश ले सकता है किसी दूसरे देश की इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने का। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम इस युद्ध के नजरिए से देखें तो बाइडेन का वहां पहुंचना क्या अहमियत रख रहा है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये यात्रा, क्योंकि शरणार्थियों की बात तो एक तरफ, 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी यूक्रेन के से इस समय यहां पर है, लेकिन उससे बड़ा खतरा पोलैंड को है। पोलैंड को यह लगता है कि जो यूक्रेन के साथ हुआ और जो अमेरिका का रवैया रहा, क्या आने वाले वर्षों में अगर यूक्रेन की और मदद नहीं की गई तो क्या रूस इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो नेटो देशों को भी और अलायंस पार्टनर्स को भी इस दृष्टि से देखेगा। अभी एक हथियार बहुत दिए गए, मदद बहुत की गई, ट्रेनिंग बहुत हुई, लेकिन युद्ध अकेला लड़ रहा है। पोलैंड को रीअश्योर करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिस तरह से हथियार और अमेरिकी सिपाही यहाँ पर तैनात है पोलैंड में इस समय और बड़ी संख्या में, वो ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन एक अलग कहानी है, पोलैंड और नेटो के सदस्य एक अलग कहानी है। उनको रूस बुरी दृष्टि से ना देखे, क्योंकि खतरा अब इन सभी देशों को है, चाहे वो बाल्टिक रीजन के देश हो, चाहे वो नेटो के सदस्य हो, या और देश हो जिनको खतरा ये लग रहा है कि जब 2014 में, पहले 2008 में जॉर्जिया, फिर 2014 में क्रीमिया और डॉनबास का थोड़ा सा लुहांस्क और डोनेट्स्क का क्षेत्र, उसके बाद 2022 में पूरी तरह से यूक्रेन, और अगर इसी तरह रूस बढ़ता गया तो पुराने सोवियत संघ ही नहीं, ज़ारिस रशिया के समय को वो एक बार फिर लाने का प्रयास कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन।
तो ये लड़ाई, जैसा आप और गीता भी डिस्कस कर रहे थे, ये लड़ाई एक तरह से ज़ेलेंस्की तो महज मोहरा है, जो बाइडेन और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये लड़ाई असल मायने में जमीन पर है। लेकिन जो मोहरा भी हैं, जो माने जा रहे हैं इस पूरे युद्ध में, राजेश पवार भी कीव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अगर ज़ेलेंस्की बातचीत का न्योता देते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि आप नियो नाजीज कहकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और असली जो नाजी विचारधारा है वो आपके एक्शंस में मुझे नजर आती है, तो ये साफ समझ में आता है कि दो तरह की बोली अगर एक साथ बोली जाएगी तो शायद रूस वहां पर सॉफ्ट पड़ने का तो आप सोच ही नहीं सकते हैं उसके। देखिए श्वेता, रूस ने कहा है ज़ेलेंस्की के इस प्रपोजल पे कि वो आमने सामने बात करना चाहते हैं। रूस ने कहा है ज़ेलेंस्की पहले अपना होमवर्क कर ले अच्छे से, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। होमवर्क से जो मेरा मानना है, उनका कहना ये है कि वो जमीनी स्थिति का जायजा ले लें और देख लें कि अभी यूक्रेन किस हालत में है। वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हर जगह जो है यूक्रेन फौज शिकस्त खा रही है। लगातार रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं जमीन के ऊपर, चाहे वो शहरों में ना घुसी हों बहुत सारे, लेकिन सारे शहर उन्होंने घेर लिए हैं। और वो इस वक्त ये काबिलियत रखते हैं कि यूक्रेन में किसी भी इलाके में किसी भी प्रकार की टारगेट के ऊपर वो प्रिसाइज हमला कर सकते हैं। जहां तक पोलैंड की बात है, देखिए पोलैंड को पहले से ही काफी डर सता रहा है रूस का, और यही कारण है कि अमेरिका ने वहां 2 हफ्ते पहले अपनी 2 पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज लगाई हैं। और अभी इसीलिए पोलैंड बार बार ये जोर लगा रहा है कि शांति सेना भेजी जाए, क्योंकि वो रूस को अपनी सीमाओं से दूर रखना चाहता है। जिस तरह से 2 हमले अभी रूस ने पिछले 10 दिन में किए हैं पोलैंड सीमा के 20 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो पोलैंड की चिंताएं स्वाभाविक हैं।